नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसी प्रकार प्रेम भावना में या फिर रिलेशनशिप में उनका जो नज़रिया होता है वो किस प्रकार का होता है, उनकी अपेक्षाएं क्या होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग है, रिलेशनशिप में उनका जो नेचर होता है किस प्रकार का होता है, उनके अपेक्षाएं किस प्रकार की होती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। तो सबसे पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है वो विभागीय नक्षत्र है। मतलब इस नक्षत्र का जो एक चरण है वह धनु राशि में आता है और बाकी बचे जो 3 चरण है वह मकर राशि में आते हैं। और यह जो नक्षत्र है, मतलब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो स्वामी है वो रवि है, इस नक्षत्र की जो देवता है वो विश्वदेव है। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है अधोमुखी है, मंद है और स्थिर भी है, रजोगुनी नक्षत्र है। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्यगणी नक्षत्र है, इसके पहले का जो नक्षत्र हमने देखा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तो वो भी मनुष्यगणी नक्षत्र था, तो ये भी मनुष्यगणी नक्षत्र। तो मनुष्यगणी नक्षत्र के बारे में एक कहा जाता है कि नॉर्मली देवगिरी नक्षत्र और मनुष्यगणी जो नक्षत्र होते हैं वह आश्रित होते हैं, मतलब दूसरों के आधार पर आगे जाने वाले होते हैं। उन्हें हमेशा किसी ना किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जो देवगिरी नक्षत्र या फिर मनुष्यगणी नक्षत्र है वो आश्रित होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देवगनी या फिर मनुष्यगणी नक्षत्र होते हैं वो आश्रित होते हैं। और नॉर्मली देखा जाता है जो कि राक्षसगणी नक्षत्र है वो स्वयं के आधार पर, मतलब खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें जो एनर्जी लेवल होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। इसी वजह से इनको राक्षसगणी नक्षत्र कहते हैं। हालांकि इसके बावजूद इनके जो इनका नेचर है वो नेचर थोड़ा सा इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप में या फिर इनका जो बाकी का जो नेचर होता है उस पर भी ये करता है, इफेक्ट देता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो राक्षसगणी नक्षत्र है वो स्वतंत्र रूप से आगे आने वाले नक्षत्र है। जैसे कि इस नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो नम्र होती है, विनयशील होती है, ईमानदार, कार्य तत्पर होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात है कि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो रवि है और ये इस नक्षत्र के जो 3 चरण है वो शनि की राशि मकर राशि में आते हैं। तो दोनों जो ग्रह है मतलब रवि और शनि, हालांकि वो परस्पर विरोधी है, लेकिन दोनों ग्रह के जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो इस नक्षत्र में देखे जा सकते हैं। जैसे कि ये नक्षत्र है वो, जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जो कि शनि की क्वालिटीज़ है। व्यवहार कुशल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इन्वेस्ट किस तरह से करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छा देखी जा सकती है। ईश्वर भक्त होते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। छोटी छोटी बातों में भी इनमें आनंद देखा जा सकता है। या फिर समाधानी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर इनमें देखा नहीं जाता, हालांकि न्यायी होते हैं। अब ये जो न्यायी की जो बात है वह सूर्य से आती है। उसी प्रकार सदाचारी होते हैं, मतलब आउट ऑफ द वे जाके काम करना इनको पसंद नहीं आता, हालांकि उनमें देखा भी नहीं जाता। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो सीधी सीधी होती है, जिसके इसके पहले के नक्षत्र में भी हमने कहा। अब यहाँ पर इनका जो सौंदर्य होता है वो थोड़ा सा उनमें मैच्योर्ड लुक देखा जा सकता है, मतलब इनकी जो उम्र होती है उससे ज़्यादा थोड़ा सा इनका जो लुक होता है वो देखा जा सकता है, जिसे हम मैच्योर्ड लुक कहते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हमने एक चित्रा नक्षत्र में, मतलब चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखा था कि इनका जो भी एज है उससे काफ़ी कम नज़र आते हैं, काफ़ी यंग नज़र आते हैं चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है वो। लेकिन ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है थोड़ा सा मैच्योर्ड लुक इनमें देखा जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान होते हैं, इंटेलेक्ट इनकी काफ़ी अच्छे होते हैं, चतुर होते हैं, मतलब इंटेलेक्ट जो होती है वो चतुर, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है वो पूरी करते हैं उसे हम बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं होते। तो बुद्धिमानी मतलब नॉर्मल व्यवहारों में भी जिसकी जो बुद्धि काफ़ी अच्छी तरीके से सटीकता से चलती है उसे आप बुद्धिमान कह सकते हो। तो चतुर होते हैं, मेहनती जैसे मैंने कहा, और कर्तव्य दक्ष होते हैं, सांसारिक होते हैं, घर के जो लोग हैं उनके प्रति या फिर इनके बारे में उनका जो पूरी सोच होती है वो सीधे सीधे होती है। घर के जो लोग हैं उनके प्रति भी इनका जो भाव होता है वो काफ़ी समर्पित भाव देखा जा सकता है। इनका जो रहन सहन होता है काफ़ी नीट एंड
क्लीननेस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन जैसे कि हम स्त्री वर्ग में देखते हैं कि फैशन के प्रति अट्रैक्शन होता है, इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें फैशन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता। फैशन का जो सेंस हम कहते हैं वो सेंस इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा नहीं जाता। लेकिन जैसे कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़ा सा, जैसे हम मिडिल क्लास जो होते हैं, मतलब स्त्री वर्ग उन्हीं के तरह होते हैं कि इनकी एम्बिशन काफ़ी बड़ी नहीं होती और व्यवहार कुशल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी व्यवहार तक दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस न होने के कारण समाधान सेटिस्फाई हुए होते हैं, छोटी छोटी बातों में भी अपना जो आनंद, ये रुचि लेते हैं। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर रिलेशनशिप में होगी तो उनकी जो अपेक्षाएं होती है, इनके जो भी पार्टनर रहेंगे उनसे अपेक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होती, काफ़ी सीमित होती है। सिर्फ इनमें एक बात होती है, क्योंकि यह जो नक्षत्र है वह आश्रित नक्षत्र है, डिपेंडेंट नक्षत्र है, किसी औरों के द्वारा आगे जाने वाला है। तो अगर इस नक्षत्र की स्त्री किसी मतलब रिलेशनशिप में होगी तो सामने वाला व्यक्ति है उससे कमिटमेंट जल्दी मांगेगी। मतलब रिलेशनशिप की आगे की जो बात होती है, कमिटमेंट वाली बात, तो वो कमिटमेंट इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो जल्दी मांगेगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है, कई ऐसे नक्षत्र की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर उस नक्षत्र की स्त्री के अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको क्या करना है, क्या सोचना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, इसकी पूरी लिस्ट आपके पास दी जाती है और आपको उसी की तरह करना है। तो आपको जो फ्रीडम है उस पर थोड़े आँच आ सकती है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहती। बस इनका यही मानना होता है कि जो भी बातें हैं कमिटमेंट से वो ज़्यादा रिलेट करती है और आपके लिए फ्रीडम वगैरह देती है। और मतलब जीवन के प्रति इनकी बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं होती, इस वजह से समाधानी होते हैं। तो रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। नॉर्मली ये जो नक्षत्र की जो स्त्री होते हैं, हैप्पी गो लकी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की देखी जा सकती है। मतलब प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप कमिटमेंट से फिर जाओगे, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप इनके लिए कुछ छोटी मोटी जो वस्तु होते हैं वो ला देते हैं, या फिर छोटी मोटी बातों पर अगर माफ़ी भी मांग देते हो, या फिर कमिटमेंट से अगर आप दूर भागते हो, तो फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अदरवाइज आपको आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ईजीली आगे जा सकती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।